नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम इट और देयर इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हर एक टॉपिक को अलग अलग सीखने और समझने की अच्छे ढंग से कोशिश करेंगे। तो आइए एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इट को क्लियर कर लेते हैं। तो आप डाल लीजिए यूज ऑफ इट, यूज ऑफ इट सबसे पहले। तो इट जो होगा हर एक सेंटेंस में, देखिए जो इट है उसकी जो है हर एक सेंटेंस में अलग अलग ग्रामेटिकल प्रोफाइल होगी। तो देखिए हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। तो हमने एक सेंटेंस लिखा कि मैन कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हमने ये लिखा। इट इज ट्रू, हमने ये लिखा। दूसरा सेंटेंस देखिए, कोई कह रहा है इस बात को कि आई स्टडी, मान लीजिए कोई ये कहता है कि आई स्टडी इन सुभारती यूनिवर्सिटी, सुभारती यूनिवर्सिटी। इट इज लोकेटेड ऑन NH58, NH58 ये है NH58। तो देखिए दो सेंटेंस हैं, दोनों सेंटेंस में इट का यूज हुआ है, दोनों सेंटेंस में इट का यूज हुआ है। लेकिन मुझे आपसे ये पूछना है कि दोनों सेंटेंस में जो इट है उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, या वो इट जो है वो किसके लिए आया है। तो देखिए इस यहाँ पे देखिए ये जो इट है और ये जो इट है, ऊपर वाले सेंटेंस में जो इट है वो किसके लिए आया है और जो नीचे वाले सेंटेंस में इट है वो किसके लिए आया, मुझे ये जानना आपसे। तो देखिए मैं बता दूं आपके लिए। देखिए आप कहेंगे कि सर जो भी नाउन के बदले जो भी आता है, जो भी नाउन के बदले आता है, नाउन के बदले जो भी आएगा वही क्या कहलाएगा, जो भी आएगा वही क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। जो भी आएगा प्रोनाउन कहलाएगा, प्रोनाउन, ठीक है ना, ये कहलाएगा। जो भी नाउन के बदले आएगा वो प्रोनाउन कहलाएगा। तो देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में आपको कहीं में नाउन नजर आ रहा कि आदमी जो है पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, आदमी जो है पानी के बिना जी नहीं सकता, यह बात सत्य है। तो इस सेंटेंस में आपको नाउन कहाँ पे नजर आ रहा है ये बताइए आप। लेकिन इस वाले सेंटेंस में देखिए यहाँ पे जो ये इट है ये किसके लिए आया है, सुभारती यूनिवर्सिटी के लिए। ये समझ लीजिए नाउन के बदले जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। तो सुभारती यूनिवर्सिटी के बदले कौन आया, इट। तो इसलिए इट जो है यहाँ पे क्या है, इट जो है यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। इट यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। इट जो है यहाँ पे प्रोनाउन है, सही है, क्योंकि किसके लिए आ रहा, सुभारती यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन आप क्या बता सकते हैं कि इट किसके लिए आया, ऊपर वाले सेंटेंस में इट किसके लिए आया। तो इट जो है ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट दी हुई है, ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट आपके सामने गिवन है, सही है, ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इसके लिए क्या आया है, इट आया। इसके लिए ही क्या है, इट आया कि इंसान जो है पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो यह बात सत्य है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसके लिए ही इट आया है। तो अगर ये इट इस सभी के लिए आया है, तो अगर यहाँ पे अगर ये वाला इट इसके लिए आया था और ये वाला इट इस कंप्लीट स्टेटमेंट के लिए आया, तो क्या ये सेंटेंस का नाउन नहीं हो सकता, क्या ये सेंटेंस का नाउन नहीं हो सकता। तो ये जो होगा कंप्लीट स्टेटमेंट जो है सेंटेंस का, मतलब कि इट के लिए नाउन हो सकता है। इस इट के लिए देखिए ये जो इट है इसके लिए ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ये जो इट है इसके लिए ये नाउन हो जाएगा। और अब ये क्या बन जाएगा, प्रोनाउन। क्या बन जाएगा,
प्रोनाउन। तो आपने ये जाना कि इट केवल एक सिंगल वर्ड के लिए नहीं आ सकता। इट जो है केवल एक सिंगल वर्ड के लिए नहीं आ सकता। समझ पाए? तो देखिए मैं आपको बता दूं, इट जो होगा इट सब्जेक्ट भी हो सकता है, इट सब्जेक्ट भी हो सकता है, इट जो है ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और इट जो है वो प्रोनाउन भी हो सकता है। इट प्रोनाउन भी हो सकता है। हम एक एक करके समझते हुए चलेंगे। देखिए सब्जेक्ट कहाँ होगा वो भी बताएंगे, इट ऑब्जेक्ट कहाँ होगा वो भी बताएंगे, और प्रोनाउन कहाँ होगा वो भी बताएंगे। तो अगर नाउन के बदले इट आएगा तो वो प्रोनाउन कहलाएगा। ये बात हम देख चुके हैं। देखिए सुभारती यूनिवर्सिटी, आई स्टडी इन सुभारती यूनिवर्सिटी, मैं सुभारती यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। इट इज़ लोकेटेड, यह जो है लोकेटेड है कहाँ पर? NH58, नेशनल हाईवे 58 जो है, जो दिल्ली से हरिद्वार को जाता, वो कौन सा हाईवे है? NH58। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये जो है कहाँ पे स्थित है? NH58 पे। तो ये जो इट है वो किसके लिए आ रहा है? सुभारती यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में जो इट है वो किसके लिए आ रहा है? जो कंप्लीट स्टेटमेंट दी हुई है, मैन कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, वो किसके लिए रहा? तो अगर ये यहाँ पे प्रोनाउन है तो ये नाउन के बदले जो आएगा वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। ठीक है ना? तो अगर ये जो इट है ये इस कंप्लीट स्टेटमेंट के लिए आया तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट इसके लिए क्या बन जाएगी? नाउन। जबकि ये सेंटेंस अपने आप में क्या है? एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन यहां पर जो है ये इट के लिए नाउन का काम कर रहा है। ऊपर वाले सेंटेंस में जो स्टेटमेंट दी हुई है, मैन कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, ये इट के लिए नाउन का काम कर रहा है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। अब देखिए इट को जो है हम सब्जेक्ट के रूप में देखेंगे, और इट का टॉपिक भी है एक, उसे समझेंगे हम अलग से। जैसे कि आपकी ग्रामर के अंदर जो टॉपिक है इट का, उसके लिए हम कैसे कैसे यूज करते हैं, तो देखिए समझेंगे हम। दिन, समय, मौसम, महीना और तिथि, इन सभी के लिए अगर इस सेंटेंस में आए और इनको टारगेट करते हुए आपको सेंटेंस दिया हो जाए, ठीक है ना, इनको टारगेट करते हुए सेंटेंस आपको दिया जाए, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल हमने कहा जनवरी का महीना था, जनवरी का महीना था, ये देखिए जनवरी का महीना था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कहां पर गिवन है? पास्ट में। कहां पे? ये पास्ट। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे और स्टार्ट करेंगे हम किससे? इट से। तो इट इज द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी इट, सॉरी यहां पे देखिए, सॉरी यहां पे जो है इज नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा? वॉज आएगा। सॉरी देखिए माफ़ी चाहेंगे। इट वॉज द मंथ ऑफ जनवरी। वॉज इसलिए आया है क्योंकि ये कहाँ पर है? पास्ट में है। इट वॉज द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है। अब देखिए हम लिखें कि आज रविवार है, मान लीजिए ऐसा आया, आज रविवार है, आज रविवार है, तो कैसे लिखेंगे? इट इज संडे टुडे, इट इज संडे टुडे, ऐसे लिखेंगे। तो ये जो जितने भी सेंटेंस हैं यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं, यहाँ पे जो इट है वो किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। वो किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। देखिए इसमें इज इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो कब है? प्रेजेंट में दी हुई है, प्रेजेंट में। देखिए इट इज संडे टुडे, तो यहाँ पे जो इट है और यहाँ पे जो इट है, ये जो इट है ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। और यहाँ पे भी क्या होगा? इट सब्जेक्ट। तो अभी आपने इट को प्रोनाउन के रूप में समझा और अभी आपने इट को सब्जेक्ट के रूप में समझा। और देखिए देखिए अगर हम कहें कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, हमने ये लिखा बारिश हो रही है, तो हम कैसे बोलेंगे? इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। तो यहां पे ये जो इट है वो क्या है? सब्जेक्ट है।
यहाँ पे इट क्या सब्जेक्ट है। ठीक है, आप नोट करते हुए चलिए। जैसे कि अगर हम बात करें देखिए, अगर हम बात करें, ये देखिए, हम कहें कि अब 7 बजे हैं, अब 7 बजे हैं, हमने ये लिखा, तो इट इज 7 o'clock, इट इज 7 o'clock, ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, इट इज 7 o'clock, समझ रहे आप? तो ऐसे बोलेंगे। और हम लिखें कि अब क्या समय है, अब क्या समय है, अब क्या समय है, तो हम कैसे बोलेंगे इसे? what time is it now, ऐसे बोलेंगे। ठीक है ना, ऐसे कहेंगे। देखिए एक और देख लीजिए, जिससे आप कहें कि यह कितने रुपए का है, यह कितने रुपए का है, ऐसे बोलते हैं ना, यह कितने रुपए का है। देखो तो कैसे बोलेंगे? हाउ मच इज इट फॉर, हाउ मच इज इट फॉर। देखिए सेंटेंस ऐसे भी सही बन सकता है, हाउ मच इज इट फॉर, अगर आप रुपए ना भी लिखे तो इससे पता चल रहा हाउ मच कितना, इज इट फॉर इसके लिए आप कितना चार्ज कर रहे हैं, हाउ मच इज इट फॉर यह कितने का है। ठीक है ना, हाउ मच इज इट फॉर यह कितने का। यदि आप यहां से इसको हटा भी दें, यह कितने का है, तो हाउ मच इज इट फॉर, यह कितने का है, हाउ मच इज इट फॉर, ऐसे भी बन जाएगा सेंटेंस। समझ रहे? तो ये हमने क्या समझा है, इस सेंटेंस को हमने सब्जेक्ट के रूप में समझा है। अब हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट समझ लेंगे, और ऑब्जेक्ट को जो है हम थोड़ा सा देर के साथ कनेक्ट करेंगे, देर के साथ हम